सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 7.3 त्रिभुज का प्रश्न नंबर 3 का अध्ययन हम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 तक हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं। एक त्रिभुज ABC है जिसकी दो भुजाएं AB और BC, जो AB भुजा है और जो BC भुजा है, तथा मध्यिका AM और त्रिभुज ABC की जो मध्यिका AM है। मध्यिका क्या होती है? जो इस सामने वाली बिंदु से सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में काट देने वाली रेखा क्या होती है? यानी AM इस BC को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी, समद्विभाजित इसको कर देगी। तो ये क्या है? AM इसका मध्यिका है। तो त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB, BC और मध्यिका AM एक दूसरी त्रिभुज PQR की भुजाओं, ये त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, QR और तथा मध्यिका PN के बराबर है। जो मध्यिका इसकी क्या है? PN, यानी इसको भी ये दो बराबर भागों में बांट देता है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की जो भुजा AB है वो PQ के बराबर है। इसके ऊपर एक कट लगाया तो इसके ऊपर भी कट लगाया। जो भुजा BC है वो भुजा QR के इक्वल है। ये में दिया गया है AB भुजा PQ के बराबर, BC भुजा QR के बराबर, और जो मध्यिका AM है वो BM, यानी जो मध्यिका AM है वो मध्यिका PN के बराबर आपको दी गई है। ये दिया हुआ दर्शाइए कि त्रिभुज ABM त्रिभुज PQN के सर्वांग सम आएगा, और फिर प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC पूरा त्रिभुज PQR के सर्वांग सम होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम दिया है लिख देते हैं। दिया क्या हुआ है? दोनों त्रिभुजों में जो AB भुजा वो PQ के बराबर है, जो BC भुजा है वो QR के बराबर है, और जो मध्यिका AM है वो PN के बराबर आपको दिए गए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABM ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम आएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, और फिर पूरा त्रिभुज ABC पूरे त्रिभुज PQR के सर्वांग सम ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण इसका कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो AM त्रिभुज ABC और PN त्रिभुज PQR की क्या है? मध्यिकाएं हैं। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो AM है वो त्रिभुज ABC की एक मध्यिका है। तो मध्यिका क्या करेगी? इस BM को CM के बराबर दिखा देगी कि जो BM है और CM क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर है। यानी पूरी भुजा BC का ये क्या हो जाएगा? बराबर हिस्सा, यानी ये इसके बराबर है, यानी BM बराबर है CM। तो ये हम दिखा सकते हैं। और जो दूसरा त्रिभुज है PQR, उसका जो PN मध्यिका है, तो मध्यिका क्या करेगी? इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। तो QN बराबर है RN, ये हमने लिख लिया। क्योंकि AM त्रिभुज ABC की और PN त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं। ये AM त्रिभुज ABC की और PN त्रिभुज PQR की क्या है? मध्यिकाएं। मध्यिकाएं क्या कर देती है? इसको सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो BM बराबर CM, इसी तरह QN बराबर है RN, हमने ये लिख चुके हैं। अब हमें क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है, इन दोनों त्रिभुजों को, तो इन दोनों त्रिभुजों में ABM त्रिभुज में और PQN त्रिभुज में हमें कोई भी तीन भाग बराबर दिखाने पड़ेंगे। या तो कोई दो कोण एक भुजा, या दो भुजा एक कोण, या तीनों भुजाएं। तो हम देखेंगे कौन सा नियम यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में इन दोनों को सर्वांग सम में दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज जो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज PQN में, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देख पा रहे हैं? इन दोनों त्रिभुजों में जो AB भुजा है वो PQ के बराबर है, जो AB भुजा है वो PQ के बराबर है। इसको क्यों? ये दिया आपको, ये दिया गया है, ये दिया हुआ है। हमने यहाँ लिखा है कि ये भुजा इसके बराबर है। दूसरा, ये पूरी भुजा BC इस पूरी भुजा QR के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, और M इसका मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु M है, QR का मध्य बिंदु N है। तो जो BM आ जाएगा वो QN के बराबर आ जाएगा। क्यों? जो BM है वो बराबर आ जाएगा, जो BM भुजा है वो QN के बराबर क्यों आ जाएगी? उसको हम लिखेंगे QN, क्योंकि जो BC भुजा है वो बराबर है QR के। तो BC का आधा अगर कर देते हैं तो इधर BC का आधा करें और इधर QR का आधा कर दें, तो वो कितना आएगा? जो BC का आधा है
जो पूरा बी सी आपका है उसका आधा क्या आएगा बी एम, और जो क्यू आर का आधा आएगा क्यू एन। तो बी सी का आधा लिख देंगे बी एम इज इक्वल टू क्यू आर का जो आधा आएगा क्यू एन। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपको बराबर दी हुई थी बी सी और क्यू आर, तो उनका आधा कर देने से मध्य का उनको बराबर दो भागों में बांट देगी, अतः बी एम बराबर है क्यू एन। दोनों भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दी। और तीसरा, ये जो भुजा ए एम है वो पी एन के बराबर पहले से दी हुई है। जो इन दोनों त्रिभुजों की ये भुजा ए एम और पी एन के बराबर दी हुई है, ए एम आल्सो बराबर है पी एन के, ये भी आपको दिया गया है, दिया है। यानी जो हमें दिया गया था उसके आधार पे जो ए पी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी एम क्यू एन के बराबर है, जो ए बी पी क्यू के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर में दिया हुआ था, पर बी सी बराबर क्यू आर दिया होता, तो दोनों साइड उसका आधा कर लेने से इसका आधा बी एम आ जाएगा, इसका आधा क्यू एन आ जाएगा, वो भी क्या आ गया हमने सिद्ध कर दिया बराबर। अतः तीनों भुजाएं, इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर हैं। तो ये भुजा इसके बराबर और बी एम भुजा क्यू एन के बराबर और ए एम भुजा आर के बराबर। अतः एस 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 सर्वांग समता नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी एम, वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। ये दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध कर दिया हमने, जो कि हमारा पहला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट को सिद्ध करने के लिए, अब क्योंकि ए बी एम पी क्यू एन के बराबर है, सर्वांग सम है, तो क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो ये कोण भी इस कोण क्यू के बराबर आ जाएगा। इसको कोण 1 दे देते हैं, इसको कोण 2 दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 भी आएगा, ये कोण इसके बराबर आएगा, तो हमें कोण 1 बराबर कोण 2 हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पे सी पी सी टी। इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। अब दूसरे भाग में त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, उन दोनों को, बड़े दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को ए बी सी और पी क्यू आर को क्या दिखाना है, सर्वांग सम। तो इन दोनों को सर्वांग समता के लिए हमें कोई 3 बराबर भाग दिखाने पड़ेंगे इनमें दोनों में। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर ये दिया गया है, ये दिया है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जहाँ पर हमने दिया है लिख रखा है। दूसरा, जो बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है, ये हमें भी दिया गया है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है। जो दूसरी भुजा बी सी है और दूसरी त्रिभुज क्यू आर बराबर, ये भी आपको दिया गया स्टेटमेंट, जहाँ हमने दिया है लिखा है। जो ए बी भुजा है, दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा ये इसके बराबर, क्योंकि हमने 2 डॉट इसके ऊपर का 2 डॉट। और तीसरा एक कोण हमने अभी भी सीपीसीटी से सिद्ध किया कि कोण 1 बराबर कोण 2, और साथ में जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। ये समीकरण नंबर 1 से हमने सिद्ध किया अभी, समीकरण नंबर 1 से। अतः दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण, दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ये भुजा इसके बराबर, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर और कोण 1 कोण 2 के बराबर हमने सिद्ध किया। अतः भुजा कोण भुजा नियम से, अतः यहाँ पे हमको अतः भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, नियम से। जो त्रिभुज ए बी सी है, जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस तरह हमने पहले त्रिभुज ए बी एम को पी क्यू के सर्वांग सम सिद्ध किया, क्योंकि ए पी भुजा पी क्यू के बराबर, बी एन क्यू एन के बराबर हमने सिद्ध की थी, और ए एम पी एन के बराबर, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर थी, तो सर्वांग समता एस एस नियम से दोनों त्रिभुज के आगे सर्वांग सम। उससे क्या हुआ, कोण 1 कोण 2 के बराबर आ गया सीपीसीटी से। अब दोनों त्रिभुजों में ए बी भुजा पी के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर आपको ये दिया हुआ है, और कोण 1 कोण 2 भी समीकरण नंबर 1 में सिद्ध किया। तो दो भुजाओं के बीच का एक कोण सर्वांग एस या सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, सर्वांग सम। ये हमें सिद्ध करना था। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे चलते। प्रश्न नंबर 4 में बी ई और सी एफ, ये जो त्रिभुज ए बी सी है उसके जो बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है, यानी बी ई यानी इसके ऊपर लंब है। शीर्ष लंब मतलब क्या होता है, इस बिंदु से सामने वाले भुजा के ऊपर लंब डाला गया बी ई, और दूसरा शीर्ष लंब क्या है, सी एफ, यानी ये इसके ऊपर शीर्ष लंब है, ये कोण आपस में क्या है 90 डिग्री। तो बी ई ए सी के ऊपर लंब है और सी एफ ए बी के ऊपर लंब है।
आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके हमने आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कर दीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी भुजा है वो एसी के बराबर आ जाएगी, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए या तो हम सिद्ध कर देते हैं कोण बी बराबर कोण सी, या फिर सिद्ध कर देते हैं ए बी बराबर है ए सी। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दिया क्या हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में जो बी ई भुजा है वो ए सी के ऊपर लंब है और जो सी एफ भुजा है वो ए बी के ऊपर लंब, ये आपको दिया गया है। और जो बी ई और दोनों जो लंब हैं आपस में वो दो बराबर हैं, दो बराबर शीर्ष लंब है, यानी कि दोनों बराबर भी हैं। बी ई जो ए सी के ऊपर लंब है, सी एफ जो ए बी के ऊपर लंब है, यानी दोनों ये लंब इस लंब के आपस में बराबर भी दिए हुए हैं आपको। तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ए बी को हमने ए सी के बराबर सिद्ध करना है, या कोण बी कोण सी के बराबर अगर सिद्ध कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसके लिए हमें ए बी भुजा को ए सी के बराबर सिद्ध करना है या कोण बी को कोण सी के बराबर सिद्ध करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी और दूसरा त्रिभुज हम लेके चलेंगे त्रिभुज बी सी एफ या बी एफ सी, बी ई सी या सी एफ बी या बी एफ सी या सी एफ बी त्रिभुज में, बी ई सी त्रिभुज में और सी एफ बी त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों की हम बात कर रहे हैं। तो इनमें हम इन दोनों को अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो सर्वांग समता नियम से इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो उसको लिए इन दोनों को हमने क्या दिखाना पड़ेगा, सर्वांग सम। तो इन सर्वांग सम दिखाने के लिए सबसे पहले जो इन दोनों त्रिभुजों में जो बी ई भुजा है वो सी एफ के बराबर आपको दी हुई है, जो बी ई भुजा वो सी एफ के बराबर दी है, ये क्या है, दिया हुआ है। जो शीर्ष लंब है वो आपस में बराबर है, ये आपको दिया गया है। दूसरे, इसका ये कोण 90 डिग्री है और इस त्रिभुज का ये, इस त्रिभुज का बी ई सी कोण, जो पहली त्रिभुज उसका बी ई सी कोण और दूसरी त्रिभुज का सी एफ बी कोण वो आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि ई इज 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर लंब है, ये भी इसके ऊपर लंब है। और तीसरा, जो दोनों त्रिभुजों में बी ई सी त्रिभुज में और सी एफ बी त्रिभुज में जो बी सी भुजा वो सांझी है, बी सी बराबर है बी सी। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों की सांझी भुजा है। जब दोनों का नाम पढ़ते हैं हम बी ई सी एंड सी एफ बी, तो दोनों में सी बी सी हमारी एक सांझी भुजा है इन दोनों त्रिभुजों में। अतः दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण हमने क्या सिद्ध किया, बराबर, यानी कि यहाँ पे भुजाओं, दो भुजाएं और एक कोण बराबर जो कि 90 डिग्री है। यानी कि अतः आर एच एस सर्वांग समता नियम से, आर एच एस सर्वांग समता नियम से, क्योंकि जैसे प्रश्न में बताया गया था कौन सा नियम हम सर्वांग समता नियम प्रयोग करना है, आर एच एस नियम से। देखो कैसे अप्लाई किया हमने इसको, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा बी सी और एक त्रिभुज की ये भुजा वो बराबर है इस दूसरी त्रिभुज के इस कोण के और इस भुजा के और इस कर्ण के, यानी कि इस 90 डिग्री सामने इसका कर्ण ये है, इसके 90 डिग्री सामने इसका कर्ण ये है और ये भुजा इसके बराबर आपको दी हुई है। अतः आर एच एस सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज बी ई सी वो सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज सी एफ बी के। अतः दोनों त्रिभुज क्या जाएंगे, बी ई सी और सी एफ बी दोनों त्रिभुज कहेंगे सर्वांग सम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस त्रिभुज का कोण बी और इस त्रिभुज का कोण सी कहेंगे आपस में। अतः जो कोण बी है, अतः कोण बी बराबर है कोण सी, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। मतलब जो दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उसका सी ई सी बी ई सी का ये कोण और सी एफ बी का ये कोण आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। यानी हमने क्या सिद्ध किया, कोण बी बराबर कोण सी। अब क्योंकि कोण बी कोण सी के बराबर है तो कोण बी के सी के सामने भुजा कोण सी ए बी, कोण बी के सामने भुजा कोण सी ए सी। अतः इस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि अगर कोण बराबर तो उनके सामने भुजा भी क्या आएंगी, ए बी बराबर है ए सी। ये हमें सिद्ध करना था कि हमें सिद्ध करना था कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ए बी को ए सी के बराबर दिखाना था। तो बी ई सी और सी एफ बी को हमने आर एच एस सर्वांग समता नियम से क्या दिखा दिया हमने, सर्वांग सम। और सर्वांग सम है तो जो कोण बी है कोण सी बराबर आएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजा भी क्या होती है, आपस में बराबर है। अतः त्रिभुज ए बी सी क्या आ जाएगी, सर्वांग सम। प्रश्न नंबर 5, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर ही आपको दिया गया है, जिसमें ए बी भुजा ए सी के बराबर दिया गया है। ए पी बी सी के ऊपर लंब है, जो ए पी भुजा है वो बी सी के ऊपर 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है कि ए पी लंब है बी सी के ऊपर। खींच कर दर्शाई की
ये लंब खींचने के बाद हमें दर्शाना है कि जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर हमें सिद्ध करना है। जो कोण बी है कोण सी के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम दिया है, ये लिख रखा है ए पी लंब है बी सी के ऊपर, जो ए पी और बी सी के ऊपर लंब है, और जो ए बी भुजा वो इसी के बराबर है। दूसरा हमें सिद्ध करना है कोण बी कोण सी के बराबर है। तो उसको प्रमाण हम करें, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं कि जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है। क्यों? ये दोनों में दिया गया है, जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है, ये ऊपर लिखा हुआ है ए बी ए सी के बराबर में दिया गया है। दूसरा इसका एक कोण यानी इसका कोण ए पी बी कोण 90 डिग्री है, और दूसरी त्रिभुज का ए पी सी कोण 90 डिग्री है। ए पी बी ये कोण 90 डिग्री और इसका ये कोण ए पी सी कोण 90 डिग्री है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ईच 90 डिग्री, हर एक कोण 90 डिग्री है। और तीसरा एक भुजा जो ए पी है, ए पी बराबर है ए पी, ये दोनों त्रिभुजों की सांझी दीवार है, सांझी भुजा है। तो ये क्या कौन सी भुजा हुई? सांझी। तो हमने क्या सिद्ध किया? 90 डिग्री दोनों समकोण त्रिभुज हैं, उनके सामने की भुजा कर्ण बराबर है, और तीसरी एक भुजा भी आपस में बराबर है। अतः आरएचएस नियम से, अतः आरएचएस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या जाएंगी? त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ए सी पी के। तो हमने क्या सिद्ध किया? ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग सम है तो कोण भी किसके बराबर रहेगा? अतः कोण सी के, सी पी सी डी से। अतः इसलिए जो कोण बी है, कोण बी है वो कोण सी के बराबर आ जाएगा। किससे? सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब होता है कि जो कोंग्रुएंट पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जो दो ट्रायंगल हमारे पास उनको हमने सर्वांग सम दिखाया है, उनके सभी अंग सभी हिस्से क्या होते हैं आपस में, सभी भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अतः कोण बी को कोण सी के बराबर हमने सिद्ध किया। तो हमारा ये हमने 7.3 का हल प्रश्नावली नंबर 7.3 का पूर्ण किया हमने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।